डॉगल मैक जॉर्जर थ्योरी बेटा। इन्होंने दो थ्योरी बनाया, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। तो मैक जॉर्जर की जो थ्योरी है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, और ये दोनों थ्योरी जो है ये एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। याद रखोगे, ये दोनों थ्योरी जो बेस्ड है वो एम्प्लॉय के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। थ्योरी एक्स को बोला गया नेगेटिव थ्योरी। वन ऑफ विच इज ए नेगेटिव, इनमें से एक थ्योरी जो है वो नेगेटिव है, जिसको हम लोग बोलेंगे थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स जो है ये नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो ये फर्म के तरफ से नेगेटिव है, यानी कि फर्म चाहता है काम ज्यादा करे और मजदूर काम करना ही नहीं चाहता। और दूसरा जो थ्योरी है वो पॉजिटिव थ्योरी है, जिसे कहा गया थ्योरी वाई। ये फर्म के तरफ से है, वर्कर जो है काम करना पसंद करते हैं। तो अगर एग्जाम में आ गया राइट नोट्स ऑन थ्योरी एक्स थ्योरी वाई, तो आप याद रखना, लिखना मैकडॉगल्स मैक जॉर्जर जो है वो दो थ्योरी की खोज की, दो थ्योरी को फॉर्मुलेट किया ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर स्टडी। उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर स्टडी करके थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को बनाया। थ्योरी एक्स को नेगेटिव थ्योरी कहा गया है क्योंकि, और थ्योरी वाई को पॉजिटिव थ्योरी कहा गया है। अब आते हैं थ्योरी एक्स की एजम्पशन। थ्योरी एक्स में बोला गया कि एवरेज एम्प्लॉय, यानी कि ज्यादातर एम्प्लॉय जो है इंटरेस्टिंगली डज नॉट लाइक वर्क, वो अपने मन से काम करना नहीं चाहते हैं। ये पहला पॉइंट है। दे ट्राई टू एस्केप, वो चाहते हैं कि काम से जी चुराए और भागे। इट वेन एवर पॉसिबल, जब पॉसिबल हो तो वो चाहते हैं कि भैया हम काम से छुट्टी लेके जैसे तैसे भागे। तो थ्योरी एक्स में हमें पहला पॉइंट ये मिला, नेगेटिव पॉइंट, कि वर्कर काम करना नहीं चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा वो काम से किसी भी बहाने से वो भाग जाए। तो हम लोग यहाँ पर बच्चे इस पॉइंट को सिंपल वर्ड में लिख सकते हैं कि ये पहला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि वो काम करना पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते हैं ट्राई टू एस्केप, वो चाहते हैं किसी भी तरीके से हम ये काम से छुट्टी लेकर भागे। सेकेंड है सिंस द एम्प्लॉय डज नॉट वांट टू वर्क, यह एम्प्लॉय काम करना पसंद नहीं करते हैं। ही मस्ट बी परसुएटेड, इन्हें समझाना चाहिए। कंपेल्ड, या तो इन्हें कंपेल करना चाहिए, उसके ऊपर दबाव डालना चाहिए। वार्न विद द पनिशमेंट, या तो उनको पनिशमेंट के बारे में चेतावनी देना चाहिए। ऐसा करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन की गोल को पूरा किया जाएगा। ए क्लोज सुपरविजन इज रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ मैनेजर, मैनेजर के तरफ से सुपरविजन देखना चाहिए। मैनेजर अडॉप्ट द मोर डायरेक्शनल स्टाइल, यानी कि इस थ्योरी में बोला गया परसुएडेड, यानी कि इस एम्प्लॉय को समझाना चाहिए। अगर नहीं समझे अगर बात को, तो उसको कंप्लेन करना चाहिए, कंपेल करना चाहिए, उसको दबाव डालना चाहिए और हो सके तो पनिश करना चाहिए। मेनी एम्प्लॉय रैंक जॉब सिक्योरिटी ऑन अ टॉप, जितने भी एम्प्लॉय है वो हमेशा चाहते हैं सबसे ज्यादा कि वो जो काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी मिले, यानी कि वो चाहते हैं उनका जॉब परमानेंट हो जाए, और वो कुछ नहीं चाहते। दे हैव लिटिल्स एस्पिरेशन और एम्बिशन, इसके बाद उनकी इच्छा बहुत कम होती है, उनकी इच्छा बहुत कम होती है। उनकी पहली इच्छा होती है बच्चों की उनकी जॉब सिक्योरिटीज हो। द एम्प्लॉय प्रिफेयर द रैंक जॉब सिक्योरिटी ऑन अ टॉप, मैंने यह बता दिया कि एम्प्लॉय की पहली पसंद होती है कि जॉब की सिक्योरिटीज की जो रैंक है वो टॉप में हो। नो अदर एम्बिशन, उसके बाद उसकी कोई एम्बिशन नहीं है। और हम लोग भी तो कहीं भी कंपनी में काम करते तो क्या चाहते हैं, अपना जॉब परमानेंटली फिक्स हो जाए, उसके बाद
हमारी इच्छा नहीं होती है आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं, बस हम चाहते हैं हमारा सैलरी फिक्स हो जाए। एम्प्लॉय जनरली डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय जो है वो जिम्मेदारी से भागता है, ये बात सही है। नो टेक एनी ऑथोरिटी। एम्प्लॉय रिसीड द चेंज। एम्प्लॉय ज्यादा चेंज काम में नहीं चाहता कि हर दिन काम उसका चेंज होता रहे। एम्प्लॉय नेवर वांट फ्रीक्वेंट चेंज। एवरेज एम्प्लॉय नीड फॉर्मल डायरेक्शन। अधिकतर एम्प्लॉय चाहता है कि उसका जो डायरेक्शन हो वो फॉर्मल हो। फॉर्मल का मतलब वो बच्चों पर्सनल ना हो। अब आते थ्योरी वाई। ये है थ्योरी वाई जिसमें हम लोग पॉजिटिव बात करेंगे। ये पॉजिटिव फैक्टर है। एम्प्लॉय कैन परसीव देयर जॉब एज रिलैक्सिंग एंड नॉर्मल्स। एम्प्लॉय जो है वो पसंद करता है वही काम जो नॉर्मल हो और जिसमें आराम मिले। एम्प्लॉय लाइक रिलैक्सिंग एंड नॉर्मल जॉब। ये सिंपल पॉइंट हो गया। नंबर 2, एम्प्लॉय में नॉट रिक्वायर ओनली थेट। एम्प्लॉय नहीं चाहता कि कोई उसको बार बार थेट करे, चेतावनी दे। वो नहीं चाहता है कोई बाहरी की तरफ से दबाव पड़े काम में। दे कैन यूज सेल्फ डायरेक्शन। वो बोलता है भाई मुझे परेशान मत करो, हम खुद काम कर लेंगे, हम खुद कंट्रोल कर लेंगे। द एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर ओनली थेट। वो नहीं चाहता है कि उसे कोई चेतावनी दे, कोई बाहर से उसके ऊपर प्रेशर डाले। दे कैन यूज द सेल्फ डायरेक्शन। वो चाहता है कि हम खुद अपने डायरेक्शन से उस काम को खत्म करेंगे और खुद हम उसको कंट्रोल करेंगे। 3 नंबर पॉइंट, if the job is rewarding and satisfying then it will result the employee loyalty and commitment of our organization। यहां पे सिंपल बात है, अगर if the job is rewarding, अगर कोई वर्कर काम कर रहा है और उसको रिवार्ड दिया जाए और उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए तो वहां एम्प्लॉय की लॉयल्टी जाग जाएगी। वहां एम्प्लॉय जो हो जाएगा वो ऑनेस्ट हो जाएगा काम के प्रति। ऑनेस्टली हो जाएगा। एवरेज एम्प्लॉय कैन लर्न टू एडमिट एंड रिकॉग्नाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां हर एक एम्प्लॉय जो होती है वो हर एक एम्प्लॉय जो होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती है। एम्प्लॉय हैव स्किल एंड कैपेबिलिटी टू लॉजिकल कैपेबिलिटी शुड बी फुली यूटिलाइज। यानी कि यहां पर हम लोग के सामने कहा जा रहा है कि एम्प्लॉय को यूज एम्प्लॉय की स्किल और इफिशियंसी को फुली यूटिलाइज मैनेजमेंट के द्वारा इसमें आराम से किया जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट है थ्योरी एक्स की जो आपको लिख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए।